हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ खुशबू और आज हम बात करेंगे ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम की। दिस वीडियो इज़ प्योरली बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस, रिसर्च एंड थॉट्स. No responsibility will be taken for the use of knowledge gained from this video by any individual. For any final decision in your life or your legal matters, do your own research or consult a professional. मैंने अपनी लास्ट वीडियो में इंटरनेशनल एक्सपीरियंस प्रोग्राम के बारे में एक्सप्लेन किया था, जिसमें आर्ट्स या LMIA नहीं चाहिए था। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो जाके उस वीडियो को देखें। लेकिन उस प्रोग्राम के ड्रॉबैक्स ये हैं कि दैट वाज फॉर यंग प्रोफेशनल्स। उसमें एज लिमिट थी 30-35 डिपेंडिंग अपॉन द कंट्री यू आर अप्लाइंग फ्रॉम. I would highly recommend to go back and watch that video. It can help you to understand and to make decision for which stream you have to apply for, depending upon your needs and your ambitions. After that being said, let's start today's video. आज हम बात करेंगे ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम की। इसमें दुनिया में कहीं भी किसी भी कंट्री से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। Anybody can apply from all over the world. इसमें अप्लाई करने के लिए आपको आइट्स की ज़रूरत नहीं है। वन ऑफ द मेन एडवांटेज ऑफ दिस स्ट्रीम इज़ द प्रोसेसिंग टाइम इज़ वेरी फास्ट. इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है. विद इन 2 weeks योर वर्क परमिट विल बी प्रोसेस्ड एंड यूल गेट द वर्क परमिट. दिस इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट वर्क वीज़ा स्ट्रीम. और इसमें आपकी स्पाउस को भी वर्क परमिट दिया जाता है एंड दैट वर्क परमिट इज़ ओपन वर्क परमिट. दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट पार्ट्स कि आपका स्पाउस या आपकी स्पाउस को भी यहाँ पे वर्क परमिट मिलता है एंड दैट इज़ ओपन वर्क परमिट. वो यहाँ पर आके वर्क कर सकती हैं और साथ में कभी भी किसी भी टाइम पे कंपनी स्विच कर सकती हैं. दिस आर द मेन एडवांटेजेस ऑफ ओपन वर्क परमिट. Now let's talk about the eligibility for the global talent stream. Who are eligible for this program, how to apply for it, what are the requirements. So without further ado, let's start talking about it. सबसे पहले बात करते हैं कि ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम है क्या, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसका पूरा प्रोसेस क्या है. GTS स्ट्रीम का सबसे ज़्यादा फ़ायदा एम्प्लॉयर्स को है जब उन्होंने फ़ॉरेन टैलेंट हायर करना होता है और क्विकली हायर करना है तो उनके लिए ये सबसे आसान तरीका है. ज़्यादातर कंपनीज़ की यही रिक्वायरमेंट होती है कि वो जल्द से जल्द किसी एम्प्लॉई को हायर करें और वो जल्द से जल्द आकर उनकी कंपनी को ज्वाइन करे और उनका काम कर सके. बाकी स्ट्रीम्स के थ्रू जब कोई एम्प्लॉयर किसी को हायर करता है तो उसकी वीज़ा प्रोसीजर में और बाकी प्रोसेसिंग में 1 साल लग जाता है या कभी ज़्यादा भी लग जाते हैं और वो टाइम पीरियड एम्प्लॉयर को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लगता है. तो इस लिहाज से ये स्ट्रीम एम्प्लॉयर्स के लिए एक्सीलेंट ऑप्शन है क्योंकि जब भी एम्प्लॉयर आपको हायर करेगा तो विद इन 14-15 डेज़ एम्प्लॉयर ने जिसको हायर किया है दैट कैन कम एंड जॉइन द कंपनी विद देयर फैमिली. So it can be said that this is the main purpose of Global Talent Stream, to facilitate the employer. Now we'll talk about how this GTS stream works for the employer. So the first thing that mainly helps the employer is the acquisition of LMIA. किसी भी एम्प्लॉयर को LMIA लेते हुए मंथ्स लग जाते हैं, समटाइम्स मोर देन मंथ्स. अगर आपको ये नहीं पता कि LMIA होता क्या है तो लेट मी टेल यू. LMIA stands for Labor Market Impact Assessment. जब एक एम्प्लॉयर अपनी वैकेंसी के ऊपर टैलेंट लोकली फिल नहीं कर पाता तो उसको ये लेटर चाहिए होता है. उसके लिए एम्प्लॉयर को एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट कनाडा अथॉरिटी है, उसके पास जाके उनको बोलना होता है कि आई नीड टू फिल दिस पोजीशन बट आई एम अनेबल टू डू सो फ्रॉम कैनेडा, फ्रॉम विद इन कैनेडा, सो आई नीड टू गेट समवन फ्रॉम आउटसाइड कैनेडा. Then the employer requests for LMIA to EST and EST को ये इख्तियार हासिल होता है कि वो LMIA या तो अप्रूव कर सकती है या फिर रिजेक्ट कर सकती है. जब तक एम्प्लॉयर के पास LMIA नहीं होगा तब तक वो किसी भी फॉरेन टैलेंट को हायर नहीं कर सकता एंड यूजुअली ये सर्टिफिकेट लेते हुए एम्प्लॉयर को मंथ्स लग जाते हैं and that's why employers are reluctant to hire somebody from outside Canada. But for GTS stream the LMIA process has been simplified. बहुत सारे स्टेप रिमूव कर दिए गए हैं, कम डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं जिसकी वजह से प्रोसेसिंग टाइम फास्ट कर दिया गया है. एज अ रिजल्ट इट्स ईजियर टू गेट LMIA फॉर GTS स्ट्रीम. अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स के लिए. इसमें 2 कैटेगरीज हैं, कैटेगरी A एंड B. कैटेगरी A इज़ डेजिग्नेटेड पार्टनर रेफरल. जो भी कनेडियन एम्प्लॉयर होगा उनको रेफरल चाहिए होगा फ्रॉम सम डेजिग्नेटेड पार्टनर. ये डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कौन से हैं ये GTS कनाडा की वेबसाइट के ऊपर आपको मिल जाएंगे. लेट मी शो यू.
अगर आप वेबसाइट पे जाएँ तो आपको बहुत लंबी लिस्ट मिल जाएगी डेज़िग्नेटेड पार्टनर्स की। सो बेसिकली अगर आप अल्बर्टा में हैं तो आपके एम्प्लॉयर को इनमें से किसी ऑर्गेनाइजेशन से रब्ता करना पड़ेगा और उनसे अपना रेफरल लेटर लेना पड़ेगा। ये सारा प्रोसेस एम्प्लॉयर का है। इस सारे प्रोसीजर में आपको कुछ नहीं करना, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए है, आपको पता हो कि ये स्ट्रीम काम कैसे करती है। अब बात करते हैं एडिशनल रिक्वायरमेंट्स अंडर कैटेगरी ए। आपको एक यूनिक एंड स्पेशलाइज्ड टैलेंट माना जाएगा इफ़ यू आर एबल टू सिक्योर अ जॉब लेटर फॉर कैटेगरी ए। अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बात करूं तो मेरा खुद का जॉब लेटर कैटेगरी ए का है एंड आई लाई अंडर द यूनिक एंड स्पेशलाइज्ड टैलेंट, और मेरा वीज़ा प्रोसेस भी विद इन 2 वीक्स हो गया था। इसमें जो सेकंड रिक्वायरमेंट है वो आपकी सैलरी एटलीस्ट 80,000 होनी चाहिए। इसमें जो एक और रिक्वायरमेंट है वो ये है, या तो आपके पास एडवांस डिग्री हो उसी प्रोफेशन में, अगर वो नहीं है तो आपके पास एटलीस्ट 5 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑन द सेम प्रोफेशन। These are the requirements that you have to look for in your offer letter if you are applying for category A. अब बात करते हैं कैटेगरी बी की। कैटेगरी बी इज़ अबाउट द इन डिमांड ऑक्यूपेशंस। यहाँ पे आपको पूरी एक लिस्ट दी गई है ग्लोबल टैलेंट ऑक्यूपेशंस की। यहाँ पर आप अपने नॉक कोड्स चेक कर सकते हैं, जैसे 2147 इज़ फॉर कंप्यूटर इंजीनियर्स। इस लिस्ट के अंदर आप अपनी ऑक्यूपेशन डिपेंडिंग अपॉन योर टैलेंट चेक कर सकते हैं, नॉक कोड्स चेक कर सकते हैं, मिनिमम वेज इसमें मेंशन की गई है। डिपेंडिंग अपॉन योर ऑक्यूपेशन यहाँ पर मेंशन है कि मिनिमम वेज क्या होनी चाहिए that makes you eligible to apply for GTS program. सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपके जॉब लेटर पे वो मिनिमम वेज मेंशन हो। इस प्रोसेस में ज़्यादा रोल एम्प्लॉयर का है, क्योंकि एम्प्लॉयर को इस बात का अंदाज़ा लगाना है कि उसकी कंपनी में जो वैकेंसी खाली है वो कैटेगरी ए की है या फिर कैटेगरी बी की है। जब एम्प्लॉयर इस नतीजे पे पहुंच जाएगा कि उसकी कंपनी में जो वैकेंसी खाली है वो कैटेगरी ए की है या फिर बी की है, और एट द सेम टाइम आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो और आप हायर हो जाते हो, एट दैट टाइम एम्प्लॉयर ख़ुद GTS स्ट्रीम के लिए अप्लाई करेगा। इसके अलावा $1000 अप्लाइंग फ़ी है जो कि एम्प्लॉयर ख़ुद पे करेगा, उसमें आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। वंस दैट हैपन्स देन दे विल बी ग्रांटेड विद अ पॉजिटिव LMIA. Then that LMIA will be given to you and then you can apply for GTS stream. So the processing time to get the work permit through GTS stream is 10 to 15 days. तो इस तरह आपका work permit काफ़ी जल्दी आ जाएगा। अब बात करते हैं कि how this GTS stream actually works for you. क्योंकि आप इस GTS स्ट्रीम में डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते हैं, जैसा कि आपको पहले बताया गया कि हाउ इट वर्क्स फॉर द एम्प्लॉयर। अब बात करते हैं हाउ इट वर्क्स फॉर यू। GTS स्ट्रीम के पूल में दाखिल होने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यू हैव टू अप्लाई फॉर द जॉब। आप जॉब के लिए हंट कर सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले ये फिगर आउट करना है कि आप कौन से नॉक कोड के अंदर लाई करते हैं, और फिर अकॉर्डिंग टू दैट नॉक कोड आपको जॉब हंट करनी है। आप ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर अपनी फील्ड को मेंशन करके ये पता लगा सकते हैं कि आप किस नॉक कोड के अंदर लाई करते हैं, और अगर आपका 70 to 80% भी मैच हो जाता है उस नॉक के साथ, दैट मीन्स दैट इज़ योर नॉक कोड। वंस दैट इज़ सॉर्टेड देन यू कैन गो अहेड टू द सेकंड स्टेप एंड दैट इज़ जॉब हंट। अब सवाल ये है कि जॉब के लिए कहाँ अप्लाई किया जाए और जॉब कैसे मिलेगी। आजकल बहुत सारे वेब पोर्टल्स अवेलेबल हैं जिसके थ्रू आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट द वंस दैट एक्चुअली वर्क आर ईदर थ्रू लिंक्डइन or through Google Jobs, and obviously there's a official website about Canada jobs. You can apply through that. Indeed.Canada is also very good for this purpose. One thing that I personally recommend is अगर आपको Indeed.com या फिर किसी भी ऐसे पोर्टल के थ्रू कोई ऐड नज़र आता है, so I would recommend कि आप उसकी कंपनी की वेबसाइट पे जाइए and apply directly on the company website rather through Indeed or LinkedIn. जैसा कि मैंने आपको पहले मेंशन किया, कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट है जॉब बैंक कनाडा। आप उसमें जा सकते हैं और वहाँ पे जाके आपको सारी रिक्वायरमेंट्स पता चल जाएंगी, इधर रिक्वायर LMIA फॉर दैट जॉब और नॉट। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। इट्स अ वेरी गुड सोल। नाउ लेट्स सपोज कि आपका जॉब इंटरव्यू हुआ एंड यू गेट हायर्ड। एट दैट टाइम एम्प्लॉयर विल अप्लाई फॉर LMIA फॉर यू। नाउ लेट्स सपोज कि आपको LMIA लेटर मिल गया है। इस टाइम पे आप GTS के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं? You have to make sure that you're applying from outside Canada. If you're not applying from outside Canada, then you won't be eligible for this program. Then you have to submit the full application. They will ask you different questions and you have to answer those questions. उन सवालात के जवाबों की बिना पर इस बात का अंदाज़ा किया जाएगा कि आप किस किस्म के वीज़ा के लिए एलिजिबल हैं। डिपेंडिंग अपॉन योर कंट्री आपका बायोमेडिकल एग्ज़ाम होगा, आपकी पुलिस वेरिफिकेशन होगी और इसके अलावा आपकी बायोमेट्रिक्स भी होगी। अगर आपकी डिग्रीज़ वगैरह या सर्टिफिकेट्स इंग्लिश में नहीं हैं, दैन यू विल हैव टू गेट द सर्टिफाइड ट्रांसलेशंस एज वेल।
यहाँ पे जो वर्क वीज़ा की फ़ीस होगी वो आपको पे करनी पड़ेगी, वो एम्प्लॉयर नहीं पे करेगा। और ये सारा प्रोसेस आपका 2 वीक्स में होगा। ये प्रोसेसिंग काफ़ी फ़ास्ट है, यू हैव टू बी फास्ट एज़ वेल। अगर आप ये इरादा रखते हैं कि आप अपनी फैमिली को, अपने स्पाउस को अपने साथ लेके जाना चाहते हैं, तो आप उसी टाइम पे, जिस टाइम आप अपने लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसी टाइम पे अपनी फैमिली के लिए भी साथ ही अप्लाई करते हैं। इसमें होगा यूँ कि आपको जिस कंपनी ने हायर किया है, आप सिर्फ और सिर्फ उस कंपनी के लिए काम कर सकते हैं, जबकि आपका स्पाउस दे विल गेट ओपन वर्क परमिट, वो किसी भी कंपनी के लिए काम कर सकते हैं। सो आफ्टर कमिंग टू कैनेडा, आफ्टर गेनिंग द एक्सपीरियंस, यू कैन अप्लाई फॉर CEC or PNP and you'll get your PR. So you can see throughout the procedure no IELTS was required at any time. Let me know in your comments if you have any questions. If you like this video, then share and subscribe to the channel so you don't miss any updates. I'll see you in the next video. Till then, take care.